ओम शांति। अपने हमजिन्स का कल्याण कैसे करें, आज के ईश्वरीय महावाक्यों में था अपने हमजिन्स का कल्याण करना है। तो अक्सर करके माताओं का मन में प्रश्न रहता कि हम अपने पति की बुद्धि का ताला कैसे खोलें, और भाइयों को भी संकल्प रहता हम अपनी पत्नी की बुद्धि का ताला कैसे खोलें, और माता पिता को संकल्प रहता हम अपने बच्चों की बुद्धि का ताला कैसे खोलें, वो भी ईश्वरीय ज्ञान में चलें, उनका भी जीवन बहुत ऊंचा बने। हाँ, फिर कईयों को संबंधियों की बुद्धि का ताला कैसे खोलें। तो वास्तव में इसका एक बार उत्तर बाबा ने दिया था कि बच्चे, जब तुम्हारा ताला खुल जाएगा ना, उनका भी खुल जाएगा। कसर हमारी ओर से ही है। इसलिए अगर उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहते हैं, वैसे तो आज ईश्वरीय महावाक्यों में बताया ज्ञान की भूं भूं करते रहो। ज्ञान की भूं भूं करते रहेंगे तो बच्चे उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ज्ञान जब वो थोड़ा उनका मूड देख के, ठीक देख के, उन्हें प्यार से कुछ ईश्वरीय ज्ञान की बातें जरूर सुनाओ, तो इससे भी उनका कल्याण होगा। कई जगह हमें मिलते हैं घर गृहस्थ में रहने वाले, तो वो हमेशा बताते हैं कैसे हमने इनको चलाया। तो ये कोर्स करने के लिए तैयार नहीं थे, साप्ताहिक कोर्स ज्ञान का, तो हमने रोज एक चित्र और कुछ 2-4 मिनट उसकी बात सुनाते थे। तो उससे धीरे 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 हमने ऐसे ही चलते फिरते, जब ठीक मोड में होते थे तो हमने उनको धीरे 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 7 डे कोर्स करा ही दिया। तो देखो, मेहनत की ना, ज्ञान की भूं भूं करने की मेहनत की और वो रिजल्ट निकला। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला तो ये काम करना चाहिए। फिर कई बार साथी को, जिसे कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, तो अपने हमजिन्स का, अपने साथी का रिगार्ड नहीं होता कि ये तो ऐसे ही है। समझो पति को पत्नी के लिए नहीं होगा, पत्नी को पति के लिए नहीं होगा, क्योंकि घर का ही समझते हैं। इसलिए फिर कोई और सुनाए तो उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना, लेकिन वो ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं, सेंटर जाने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? घर में किसी तरीके प्यार से छुट्टी लेके के सत्संग रखना है, पड़ोस वाले, उन सब का कल्याण होगा और आपको भी जरूर बैठना है। तो फिर घर में सत्संग किसी तरीके रखना चाहिए। बहनों को आमंत्रित कर लेना चाहिए। अच्छा, वो भी ना रखें, वरिष्ठ बहन भाइयों को आमंत्रित किसी ओकेज़न पे कर लेना चाहिए। पर्व होता है रक्षाबंधन का या कोई और है, तो उससे उनके संपर्क में आएंगे, जब वो कुछ प्यार से स्नेह से सुनाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत लोगों का ऐसे कल्याण हुआ है कि वो अपने हमजिन्स से नहीं सुनते थे, लेकिन सेंटर इंचार्ज को सेंटर पे बुलाया गया किसी कारण, कोई कारण से, कोई उससे, तो उससे, या वो खुद भी सेंटर इंचार्ज को ने कहा कि मैं आना चाहती हूँ, आए, और वो प्यार से परिवार को मिले, तो परिवार पे इतना असर पड़ा उसका। और फिर उसने संकल्प लिया साप्ताहिक कोर्स करो, तो कोर्स भी किया और बाबा के बन गए। तो देखो, मतलब महान आत्माओं के संपर्क में लाना है। वो जाने के लिए तैयार नहीं, तो घर में किसी उससे बुलाना है युक्ति से। फिर तीसरा, घर में जैसे बताया सत्संग रखें, या घर में भी 7 डे कोर्स रख सकते हैं, उससे भी, और ऐसा टाइम सुटेबल के हमजिन्स घर में हो, तो उससे भी उनका कल्याण हो सकता है। फिर सेंटर पे कभी कभी कोई अच्छे ओकेज़न पे ले जाते हैं, बहुत प्रेम से आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके, तो उससे भी वहाँ पर माहौल दूसरा होता है। वहाँ पे एक तरह से योग के वाइब्रेशन, उसका प्रभाव पड़ता है, तो उससे भी बुद्धि का ताला खुल सकता है और वो शिव परमात्मा को पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ फिर बड़े रिट्रीट सेंटर पे लोग वैसे सेंटर नहीं जाएंगे,
पर माउंट आबू के नाम पे 3 दिन का प्रोग्राम देते हैं तो जरूर जाते हैं। उनको एक चाम ये भी होता है, माउंट आबू भी घूम आएंगे, हिल स्टेशन का चाम भी होता है और वहाँ वो तो घुमाया ही जाता है, लेकिन 3 दिन शिविर में इतना उद्धार हो जाता है कि बाबा के बच्चे बन जाते हैं मेजॉरिटी। और माउंट आबू में ले जाएं, वहाँ ना जाएं, रिट्रीट सेंटर बड़े बड़े हैं वहाँ ले जाएं, उससे भी उनके बुद्धि का काफ़ी ताला खुलेगा और वो एकदम सत्यता को पहचानेंगे और वो उसके प्यार में उसके समीप पहुंच जाएंगे, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा जो इतनी ऊंची प्राप्तियां करा रहा है, तो उसके निकट पहचान के तभी उससे पूरा पूरा वर्षा पा पाएंगे। फिर हमारी मनसा सेवा बहुत काम करती है। ऐसे भी लाखों का कल्याण हुआ कि मनसा से शुभकामनाएं उस आत्मा को वो इमर्ज करके दुआएं, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि हर वक्त उनको याद करते रहे, लेकिन खासकर अमृत वेले के बाद 5 मिनट जिस आत्मा के प्रति आपका शुभ संकल्प है, उस आत्मा को बाबा के साथ जोरदार प्रकाश की किरणें और उस आत्मा पे पड़ रही हैं, उसके लिए गुड विशेष दिल से ये देंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे भी हजारों लाखों अनुभव हैं जिन्होंने मनसा सेवा के द्वारा रोज सकाश दे दे के बुद्धि का ताला खोल दिया, अर्थात उनका जीवन पलटा दिया, उनके जीवन में ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ बरसा दिया। तो ये भी एक तरीका है उसका खोलने का। फिर ब्रह्मा भोज बना के भी कईयों ने बड़े प्रेम से ब्रह्मा भोजन बना के खिलाते थे, उससे भी कईयों के बुद्धि का ताला खुल गया। अगर पूछें तो हमारे खुद के लौकिक घर में मैं ज्ञान में पहले चला, मेरे प्रैक्टिकल जीवन को देखकर मेरे माता श्री जो कि सिख धर्म में बड़ी पक्की अनुयायी थी, फिर वो ईश्वरीय ज्ञान में चली, और पिताजी मेरे से नहीं इतना आए, उनको ईश्वरीय ज्ञान अच्छी तरह टच, लेकिन माताजी ने ब्रह्मा भोज बना बना के प्यार से खिलाया और वो अन्न का मन पे असर, उससे वो भी ईश्वरीय ज्ञान में चल पड़े। तो ब्रह्मा भोज भी एक तरीका है, बाबा की याद में बनाया हुआ अन्न, वो जो मिलता है उससे भी आत्माएं परिवर्तन होके शिव बाबा के साथ जुड़ जाती हैं। और लास्टली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। गुणों का प्रभाव पड़ता है, मुख के भाषण का कम पड़ता है। आपके दिव्य गुणों को देख के लगे कि ये तो साक्षात भगवान बन चुके हैं। ऐसा अगर प्रैक्टिकल लाइफ इतना योग युक्त होगा, दिव्य गुणों से संपन्न होगा, तो उससे भी उनके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।